सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 का हुआ शुभारंभ। आरएसएस प्रमुख हुए शामिल। सर्व सेवा संघ को प्रशासन ने कराया खाली, कई गांधीवादी नेता लिए गए हिरासत में। पुराना पुल के पास पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने मैजिक चालक पर बोला हमला। और एबीवीपी ने जोधपुर की घटना को लेकर फूंका राजस्थान सरकार का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। काशी में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो ITCX 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन शनिवार को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। इस शानदार कार्यक्रम में पारंपरिक ढोल, लोक लेजिम, नृत्य और मंगल मंत्रों के बीच भारत के सबसे प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और उल्लेखनीय नेताओं का स्वागत किया गया। इस भव्य कन्वेंशन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कन्वेंशन के अध्यक्ष प्रसाद लाड, महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और कन्वेंशन के संस्थापक और गिरीश कुलकर्णी, जो टेम्पल कन्वेंशन के संस्थापक भी हैं, के साथ किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रेरक पत्र की प्रस्तुति थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो 2023 की पहल के लिए उदार समर्थन की पेशकश की गई थी। इसके अलावा भी पत्र में बहुत कुछ कहा गया। पहले दिन के सत्र में समान विचारधारा वाले गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण मंदिर प्रबंधन और विकास प्रथाओं पर विशेषज्ञ वार्ता, चर्चा और प्रस्तुतियां शामिल थी। इस कार्यक्रम में AV धर्म रेड्डी, कार्यकारी अधिकारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और राज्यसभा सदस्य, और विनीत धारीवाल, जोनल प्रमुख, वरिष्ठ उपाध्यक्ष HDFC बैंक उपस्थित रहे। ITCX 2023 और टेम्पल कनेक्ट के संस्थापक गिरीश कुलकर्णी ने 3 दिवसीय सत्रों की में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, विगत 6 महीनों में हमने विभिन्न मंदिरों को आमंत्रित किया, उनसे मुलाकात की और कार्यक्रम संरचना के बारे में उनका इनपुट लिया। ITCX इन वार्तालापों को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जानते हैं कि हमारे मंदिर और उनका प्रबंधन, संचालन और प्रशासन कितना महत्वपूर्ण है। यह पहली बार हुआ है कि मंदिर प्रबंधन और सेवाओं के प्रति इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही स्थान पर एकत्र हुए हैं। ITCX के पहले दिन तमिलसाई सौंदर्यराजन, तेलंगाना की राज्यपाल और पांडुचेरी की उपराज्यपाल द्वारा श्री कोविलूर स्वामी जी 214 वर्ष पुराने कोविलूर मठ के 14वें पॉन्टिफ के साथ कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का विशेष संबोधन किया गया। कोविलूर मठ एकमात्र मठ था जिसने जाति और पंथ के भेदभाव के बिना तमिल में आदि शंकराचार्य के वेदांत दर्शन की शिक्षा प्रदान की थी। कार्यक्रम का समापन सुनील वर्मा, IAS, काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO द्वारा किया गया। उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में गहन जानकारी प्रदान की। और कितने भी अलग अलग दिखे अपने से लोग, वो मेरे अपने ही हैं। सब में मैं हूं और मुझ में सब है। इसको जानना पड़ेगा और इसको जानना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य है। इसके जीवन में सदाचार चाहिए, संयम चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। ये हमारे भारत देश की सनातन काल से चलती आई हुई समान मान्यता है। भारतीय पंथ संप्रदाय में ये मान्यता समान है। यही से सारे पंथ संप्रदाय शुरू होते हैं। इतिहास के चक्र में कई अलग अलग प्रकार के समय आए। कभी हम गिरे, कभी दूसरों ने धक्का मारकर हमको गिराया, लेकिन हर बार हम गिर गए तो हमारा जीवन न गिर जाए, वो उसी सनातन मूल्यों पर फिर से खड़ा हो जाए। इसलिए देश काल परिस्थिति अनुरूप अलग अलग पंथ संप्रदाय हमारे यहाँ चले। विविधता को मान्यता ही है, विविधता को स्वीकार करते, आदर करते,
इसलिए पंथ संप्रदाय अलग होने से कुछ नहीं बिगड़ता, जीवन का हमारा अधिकार है। सर्व सेवा संघ को प्रशासन द्वारा खाली कराया गया। मौके पर प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था से मुस्तैद था। वह कई गांधीवादी नेताओं को हिरासत में लिया गया। शनिवार सुबह करीब 6 बजे सर्व सेवा संघ परिसर पुलिस छावनी में बदल गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को साथ लेकर पहुंचे प्रशासनिक अफसरों ने परिसर में रहने वाले लोगों को आवास खाली करने को कहा। कुछ देर इंतजार के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने परिसर में रह रहे लोगों का सामान घरों से निकालना शुरू किया तो अफरा तफरी फैल गई। परिसर में कई सालों से रह रहे लोगों को जब निकाला जाने लगा तो पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। इसी बीच कुछ लोग धरने पर बैठ गए और नारेबाजी व प्रदर्शन करने लगे। तभी पुलिस ने 62 दिनों से आंदोलन कर रहे कई सत्याग्रहियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज सत्याग्रह कर रहे गांधीवादियों का कहना था कि वो बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे लेकिन गांधी और जेपी की विरासत नहीं ढहने देंगे। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस के जवानों के साथ आए नगर निगम के कर्मचारियों ने परिसर में रह रहे लोगों के घरों से सामान निकालना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिसिया कार्रवाई की फोटोग्राफी कर रहे लोगों के साथ अफसरों की तीखी नोकझोंक हुई। इसके बावजूद लोग कार्यवाही की वीडियोग्राफी करते रहे। विरोध के मद्देनजर पुलिस अफसरों ने बनारस के 12 थानों की फोर्स को मौके पर तैनात किया। पुलिस ने मुख्य गेट को पूरी तरह लॉक कर दिया। बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया। मीडिया पर भी पाबंदी लगाई गई। नगर निगम और अग्निशमन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची थी। इस बीच आपाधापी के बीच कई लोग अपने घरों का सामान निकालते भी दिखे। इससे पहले पुलिस की कार्यवाही से नाराज उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज के अलावा सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल, गांधीवादी नेता ईश्वर चंद, अनोखे लाल, एक्टिविस्ट नंदलाल मास्टर, राजेंद्र प्रसाद, राजेश मिश्रा, संजीव सिंह आदि को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सर्व सेवा संघ की याचिका खारिज होने के बाद प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है। माना जा रहा है कि वाराणसी जिला प्रशासन गांधी, विनोबा और जयप्रकाश की विरासत को जमींदोज कर सकती है। हाँ, ये गिरफ्तार कर रहे हैं। आप लोग कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के बारे में? महात्मा गांधी अमर रहे। एबीवीपी ने जोधपुर की घटना को लेकर राजस्थान सरकार का पुतला फूंका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा साजन चौराहे पर जोधपुर के जेएनवीयू कॉलेज में हुए छात्रा बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में राजस्थान सरकार का पुतला जलाया गया। इस दौरान एबीवीपी के लोगों ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जगह राजस्थान सरकार केवल बहाने बना रही है तथा इस संबंध में किए जा रहे विरोधों को पुलिस प्रशासन द्वारा दबाने का काम किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर के महानगर मंत्री अभय सिंह ने कहा कि राजस्थान में कानून की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है तथा प्रदेश सरकार ऐसी स्थिति को रोकने में असक्षम है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातों को गढ़ रही है, जिससे जनमानस का ध्यान इस संवेदनशील घटना से विकेंद्रित किया जा सके। लोग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में जिस तरीके से अभी आए दिन 2-4 दिन पहले की घटना है, वहाँ पे 16 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा पोषित गुंडा माफियाओं ने उसके साथ गैंगरेप किया और वहाँ की सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है, उसी के विरोध में आकर के हम सभी विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर कार्यकर्ता यहाँ पे आज राजस्थान सरकार करने का कार्य किया। पुतला दहन में मुख्य रूप से इकाई अध्यक्ष आकाश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जानवी कसेरा, पुस्तकालय मंत्री शुभम पाल, विभाग संगठन मंत्री राकेश, दिव्यांशु, अनीश, खुश सिंह, गौरव सिंह, प्रियराज, युवराज आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुराने पुल के पास अपनी पुरानी आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने मैजिक चालक पर हमला बोल दिया, जिससे मैजिक चालक की मौत हो गई। सारनाथ थाना अंतर्गत पुराना पुल के पास शुक्रवार को पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों ने लोहे के राड से हमला कर मैजिक चालक बबलू सोनकर 40 वर्षीय की हत्या कर दी। शव को पुलिस ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के मरकरी में रखवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोसी लवकुश व नंदू सोनकर से किसी बात को लेकर बबलू से बहस होने लगी। उसी दौरान लवकुश अपने साथियों के साथ लोहे के राड से बबलू पर हमला कर दिया। बबलू सोनकर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। बबलू के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी
पुलिस बबलू को लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लेकर गई। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमलावर घटनास्थल से भाग निकले। थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में परिवार की तरफ कोई तहरीर नहीं मिला है। तहरीर मिलने पर आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाई को पहले से लड़ाई झगड़ा में जमीन का मैटर था, नंदू सोनकर से विवाद में पूरा खानदान मिलकर मारा गया है। मेरे भाई को क्या मामला है? जमीन का मामला क्या? जमीन का रास्ते के विवाद है। ये मेरे घर के बगल का मामला है। किस जगह कहाँ है? मेरे घर के सामने एकदम पुराना पुल में। पुराना पुल मारने की वजह क्या है? जमीन का? हाँ, जमीन से लेकर सर्दिश हुआ है सभी काम। बताइए ना। रास्ता के विवाद के लिए। कितने दिन से विवाद चल रहा था? ये कम से कम 5 साल से विवाद चल रहा था। तो कभी इसकी सर से एसओ साहब को दिए हैं, थाना दिवस को दिए हैं, पक्की फरमाइश को करवा दिए, मगर कोई मेरे से हेल्प करने वाले नहीं हुआ। मेरे भाई भी आज निकल गए रास्ते के विवाद के चक्कर में। आज ये योगी की सरकार में हमारे बाप को मेरे दिन दहाड़े सब 5-6 लोग मिलकर मेरे भाई को मार दिए पंचकोशी चौराहा मंडी के सामने। कल योगी जी भी आ रहे हैं। मेरे योगी जी से निवेदन है, मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है, मेरा काम अच्छी तरीके से निभा दें, सबको पकड़ाकर जेल में करके सजा सुनाएं। वाराणसी प्रधान डाकघर में डाकघर निर्यात केंद्र का शुभारंभ हुआ। बदलते परिवेश में डाक विभाग नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनाते हुए नित नवाचार कर रहा है। ई कॉमर्स के चलन से पार्सल व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश ही नहीं विदेशों में भी खूब पार्सल भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने विशेषरगंज स्थित वाराणसी प्रधान डाकघर में डाकघर निर्यात केंद्र का शुभारंभ किया। अब यहां से विभिन्न उद्यमी विदेशों में पार्सल भेज सकेंगे और घर बैठे कस्टमर क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले ही दिन वाराणसी के डाकघर निर्यात केंद्र से कुवैत, आयरलैंड और न्यूजीलैंड देशों के लिए बुकिंग की गई। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि शीघ्र ही वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर प्रधान डाकघर, बलिया प्रधान डाकघर, भदोही मुख्य डाकघर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय उप डाकघर में भी उद्यमियों की सुविधा के लिए डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि विदेश भेजने हेतु पार्सल बुक करवाने के लिए अब ग्राहकों को डाकघर आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से अपना पार्सल बुक करा सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग द्वारा देश भर के जिला मुख्यालय के प्रधान मुख्य डाकघरों में डाकघर निर्यात केंद्र खोले जा रहे हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए उद्यमियों को भारतीय डाक विभाग के पोर्टल पर या सीधे उनके लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस अवसर पर प्रवर डाक अधीक्षक राजन, सीनियर पोस्टमास्टर संकटा प्रसाद राय, सहायक अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी, दिलीप सिंह यादव, IPPB मैनेजर सुबलेश सिंह, डाक निरीक्षक श्रीकांत पाल, दिलीप पांडे, साधना मिश्रा, श्री प्रकाश गुप्ता, दीप मणि, मनीष मिश्रा सहित तमाम अधिकारी, कर्मचारी और उद्यमी उपस्थित रहे। आज जो है वाराणसी प्रधान डाकघर में एक नई शुरुआत हुई है और इसके तहत जो है डाकघर निर्यात केंद्र का जो है यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और डाकघर निर्यात केंद्र का शुभारंभ होने से अब जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं, जो विदेशों में जो है पार्सल भेजते हैं, वो घर बैठे अपना जो है आर्टिकल जो है बुक कर सकते हैं। और यही नहीं, घर बैठे ही वो जो है कस्टम क्लियरेंस भी उसका जो है क्लियर कर सकते हैं। और आज पहले दिन है, तमाम लोगों ने जो है बुकिंग भी किया। कुवैत, आयरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे तमाम देशों के लिए यहाँ पर आर्टिकल की जो है बुकिंग ही हुई। और भारत सरकार की ये योजना है, डाक विभाग की योजना है कि देश भर में जितने भी हमारे प्रधान डाकघर हैं, जिला मुख्यालय पर और जितने भी मुख्य डाकघर हैं, हर जगह पर डाकघर निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। वाराणसी परिक्षेत्र में इसके बाद जो है गाजीपुर में स्थापना हो चुकी है, जौनपुर प्रधान डाकघर में हम लोग स्थापना करेंगे, भदोही में स्थापना करेंगे। इसके अलावा जो है पंडित DDU नगर में भी इसकी जो हम लोग स्थापना करेंगे, बलिया प्रधान डाकघर में इसकी स्थापना करेंगे। जहाँ तक बनारस की बात है, बनारस एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरा हाल के दिनों में, और विशेषकर ODOP और GI प्रोडक्ट्स को लेकर करके तो लोगों को काफ़ी आसानी होगी। जो बनारस के एक्सपोर्टर हैं, अब इस डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में अब जो है घर बैठे आर्टिकल का बुक भी कर सकेंगे और कस्टम क्लियरेंस भी कर सकेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities,
educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Suswahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ डीसीपी काशी जोन ने किया। इन टप्पेबाजों के पास से 6.5 लाख रुपए नकदी, 16 मोबाइल फोन और 80 ग्राम सोने चांदी के टुकड़े बरामद हुए। वाराणसी समेत आसपास जिले में टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ का गैंग के आधा दर्जन उग्रों को शुक्रवार को पूर्वाह्न पुलिस ने मालगोदाम रोड कैंट से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। टीम ने उसके कब्जे से 6.5 लाख नकदी, 16 मोबाइल फोन और 80 ग्राम सोने और चांदी के जेवर के टुकड़े और कीमती सामान बरामद किए। डीसीपी काशी जोन राम सेवक गौतम ने शुक्रवार को कोतवाली थाना परिसर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दिनों वाराणसी में टप्पेबाजी की घटनाएं लोगों के साथ अक्सर हो जा रही हैं। इसी क्रम में लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में मोती नगर निवासी शैलेंद्र कुमार रस्तोगी गत 19 जून को अपने पूरे परिवार के साथ इनोवा कार 32 DE0379 से काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने और शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। वह उसी दिन 8:15 बजे रात्रि में सिगरा स्थित सुविधा साड़ी सेंटर से खरीदारी कर चितईपुर पहुंचे तो देखा कि गाड़ी में रखा उनका बैग गायब था। इस घटना के बाद भुक्तभोगी शैलेंद्र रस्तोगी सीधे सिगरा थाने पहुंचे और घटना की लिखित तहरीर दी। सिगरा पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आसपास के सीसी फुटेज को खंगाला तो फुटेज में कार के पास अज्ञात 5-6 लोग दिखाई दिए। डीसीपी काशी जोन राम सेवक गौतम ने बताया कि इस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए सिगरा थाने की टीम गठित की गई और पुलिस उनकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी बीच शुक्रवार को इस गैंग का लोकेशन माल गोदाम कैंट का मिला। इस पर सिगरा थाने की टीम मौके पर पहुंची और घेरेबंदी कर आधा दर्जन लोगों को दबोच लिया। टीम ने उनके कब्जे से 6,51,500 रुपए नकदी, 16 कीमती मोबाइल फोन तथा 80 ग्राम सोने व चांदी के गले हुए टुकड़े और अन्य कीमती सामान बरामद किया। पकड़े गए गैंग के सभी सदस्यों में दिल्ली निवासी राजन, कादिरवन, चंदू, कार्मिकियन, रंगन और चरण राज और सैथिल कुमार शामिल हैं। अभियुक्त थे, जिसमें से 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। इनके कब्जे से जो प्राप्त हुआ है 6,51,500 रुपया नगद, 16 अदद मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनियों के तथा करीब 79.500 मिलीग्राम गले हुए सोने के छोटे छोटे टुकड़े बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके कब्जे से 2 जो है लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। एक जो है घटना के संबंध में एक इसका ईयरफोन का भी प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में एक गुमशुदगी दर्ज है। इनके कब्जे से जो
मोबाइल प्राप्त हुए हैं, इन सभी मोबाइल नंबर को आधार मान करके कि किससे इन्होंने इस तरह की घटना कारित किए हैं, तो इनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग ट्रेन में भी लोगों का सामान गायब कर देते हैं या किसी भी कार्यस्थल के पास में या व्यापार स्थल के पास में वाहन खड़े होते हैं और उनकी रेकी करके वहां से सामान हम लोग गायब करते हैं। इस तरह से इनका जो मुख्य कार्य टप्पेबाजी का है। जीआरपी पुलिस ने नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट से 3 कछुए बरामद किए। कैंट स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर शुक्रवार को नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट से 4 बड़े कछुए बरामद हुए। जीआरपी ने वन विभाग के इनको हवाले कर दिया। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत कुमार सिंह ने इस संदर्भ में बताया कि इन कछुओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 30,000 है। संभवतः इसे तस्करी करके पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी थी, हालांकि मौके से कोई नहीं मिला। काशी में जगह जगह चंदन टीका लगाकर श्रद्धालुओं से धन उगाही करने वालों के प्रति घाट पुरोहितों ने बैठक कर रोष जताया। श्री गंगा मंदिर के प्रांगण में घाट पुरोहितों की एक बैठक संपन्न हुई। कई घाटों के तीर्थ पुरोहितों ने इस बात पर चिंता जताई कि इन दिनों बाहरी अपरिचित डलिया थरियाधारी छात्रवेशी जिनका कोई अता पता नहीं और जिनको घाटों पर या अन्यत्र कहीं भी टीका चंदन लगाने, दान दक्षिणा लेने का कोई अधिकार नहीं है, इनकी अचानक बहुतायत संख्या में उपस्थिति पर घोर चिंताजनक है। बैठक में विचार रखते हुए घाट पुरोहितों ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के पश्चात काशी आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में हुए व्यापक वृद्धि के साथ ही अवैध दलालों, गाइडों, वेंडरों, भीखमंगों और बाहरी अवांछनीय तत्वों की भरमार हो गई है, जो तीर्थ यात्रियों को भ्रमित करके उन्हें गुमराह करके अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य जनपदों से आए अवैध धोती कुर्ताधारी तत्व माथे पर त्रिपुंड और कंधे पर गमछा रखकर हाथों में चंदन टीका का प्लेट लेकर घाटों और मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जबरन टीका चंदन लगाकर वसूली करते हैं। हद तो तब हो गई जब इनकी कमाई देखकर घाटों पर भिक्षाटन करने वालों ने भी मियां बीवी बच्चे समेत इसे अपनी कमाई का जरिया बनाकर पंडित वेश धरकर इसमें कूद पड़े। यही नहीं, घाटों पर अन्य जाति के लोग अपने बच्चों को शिव पार्वती रूप में सजाकर यात्रियों को जबरदस्ती टीका लीप रहे हैं। गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे, बाबू महाराज समेत घाट पुरोहितों ने बताया कि वर्तमान में इनकी तादाद इस कदर बढ़ गई है कि दशाश्वमेध समेत अन्य सभी घाटों सहित घाट की सीढ़ियों, सड़कों व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले सभी मार्गों और गेटों तक इनका साम्राज्य स्थापित हो गया है। बैठक में श्री काशी तीर्थ पुरोहित सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष पंडित कन्हैया त्रिपाठी ने कहा कि नियत की बात की जाए तो गंगा घाटों पर स्नान करके यात्रियों को पूजन, संकल्प, दान व तिलक लगाने का अधिकार सदियों से घाट पुरोहितों का ही रहा है। ऐसे में इन अवांछनीय तत्वों के चलते घाट पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों की वृद्धि पर कुठारघात हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों और घाट पुरोहितों ने कई बार इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इन पर रोक भी लगाई, लेकिन कुछ रोज बाद पुनः वही स्थिति कायम हो जाती है। ब्राह्मण जोशी संघ के चुन्नीलाल पांडे, घाट पुरोहित जगदीश पांडे, उमेश पांडे व रोशन पांडे ने संयुक्त रूप से कहा कि स्थिति बदतर हो गई है, हमारी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए घाट पुरोहित इन अवांछनीयों को घाट से खदेड़ने का काम करेंगे। ये अवांछनीय तत्व थोड़ा सा निगाह चुकने पर पंडू पुरोहितों के तख्त पर बैठे यात्रियों का बहुमूल्य सामान भी गायब कर दे रहे हैं और आरोप पंडों पर लगाया जाता है, उनसे हर्जाना भी वसूला जाता है। वक्ताओं ने शासन प्रशासन से घाटों पर पीक आवर्स में पुलिस ड्यूटी मुस्तैद करने, इन तत्वों को घाटों से खदेड़ने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि जल्द ही पुरोहितों का एक प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों से मिलकर उन्हें इस समस्या के निवारण करने का अनुरोध करेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, बाहर के लोग बहुतायत संख्या में आ गए हैं और घाट पर उतर करके यात्रियों का सामान चोरी कर ले रहे हैं, मोबाइल चोरी कर ले रहे हैं और यहाँ पर परंपरागत प्राचीन समय से बैठे हुए तीर्थ पुरोहित को पुलिस ले जा रही है चोर समझकर। यात्री भी उनके घाट पर बैठता है तो उन्हें ही समझ जिम्मेदार मानता है और टीका चंदन लगाने वालों की भरमार दशाश्वमेध रोड से लेके घाट से लेकर के 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर गेट सभी जगह भरमार हो चुकी है और ये लोग यात्रियों से ज़बरदस्ती वसूली कर रहे हैं, जबकि तीर्थ यात्रियों के लिए हम लोगों की तीर्थ पुरोहित सभा
बराबर ये सचेष्टा करती है कि स्वयं राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता परहिता पुरोहिता हम यात्रियों की सेवा करें और उनके द्वारा प्रदत्त जो भी घुसी दक्षिणा हो उसे प्राप्त करके संतुष्ट हों। और उसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ बैठक किया है और ये तय किया है कि हम लोग स्वयं एकजुट होकर के ऐसे तत्वों को घाट से खदेड़ने का काम करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए देवाग्राम बक्साओं में दिव्यांगजनों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बछाओं स्थित देवाग्राम के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भी संस्था में प्रशिक्षण ले रहे दिव्यांगजन बच्चों के साथ पौधे लगाए। साथ ही डॉक्टर तुलसी ने संस्था के सभी सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम की थीम सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हमको संस्था ने बड़े ही उत्साह से बनाया गया। इस दौरान सभी दिव्यांगजन और संस्था के लोगों ने 100 से अधिक पौधारोपण किया। साथ ही देवा संस्था में आइडिया सक्षम की टीम भी पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिए। आइडिया की ओर से इंक्यूबेशन ऑफिसर पवन कुमार और चिन्मय मिश्रा भी मौजूद रहे। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के सचिव श्यामलाल पटेल, साथ ही अन्नपूर्णा महिला प्रशिक्षण केंद्र के इंचार्ज विद्या पटेल, राम नारायण, विजय कुमार पाल, मोनिका सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव, अखिलेश तिवारी, राजू कुमार, संजय कुमार पटेल, मंजू देवी, लक्ष्मीना देवी और संस्था के दिव्यांग बच्चे मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गरबा घाट स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में सावन माह के उपलक्ष्य में कजरी गीतों के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्रावण माह के अंतर्गत गढ़वा घाट स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों द्वारा श्रावण की कजरी सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। LKG से 3rd तक के छोटे बच्चों का यह कार्यक्रम लोगों को खूब भाया। इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से विद्यालय परिसर गूंज उठा। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विद्यालय के छोटे छोटे छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबीरचौरा में विद्यार्थियों संग नमामि गंगे ने पौधारोपण कर विद्यार्थियों के अंदर पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाई। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ नारे के साथ पौधारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत शनिवार को विद्यार्थियों ने नमामि गंगे टीम के साथ मिलकर सैकड़ों पौधे रोपे। नमामि गंगे ने पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगा जैसे नारों के माध्यम से आमजन व विद्यार्थियों को पौधारोपण अभियान से जोड़ा। स्कूली छात्र छात्राओं को प्रारंभ से ही पर्यावरण संरक्षण की सीख देने की सोच के साथ कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबीरचौरा में नमामि गंगे के सदस्यों के साथ शिक्षक व बच्चों ने पूरे परिसर में नीम, पीपल, अमरूद, आम, बरगद आदि का पौधारोपण किया। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर संदेश दिया कि पौधों का रोपण करके ही पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाने में सहयोगी है। बच्चों को स्कूल से ही पौधारोपण करने और उसे बचाने की सीख देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन एवं मनुष्य की वास्तविक प्रगति के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है। आधुनिकीकरण के क्रम में वृक्षों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इसे ठीक करने के लिए पौधारोपण ही एकमात्र उपाय है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु सिंह ने पेड़ पौधों को जीवन के लिए अमूल्य बताया। पौधारोपण के अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, प्रधानाचार्य मधु सिंह, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, प्रीति रवि जायसवाल, उषा गुप्ता, सरस्वती मिश्रा, नगर निगम के अधिकारी मनोज कुमार एवं विद्यालय के शिक्षकगण व विद्यार्थी मौजूद रहे। हम भारत के नागरिक संकल्प लेते हैं, पौधा लगाएंगे, पौधा बचाएंगे। हम अपने घर पर
वृक्ष लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, पौधों को संरक्षित करके उनसे शुद्ध वायु प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।